कर्म का फल जरूर मिलता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है न पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है न राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। एक छोटी सी कहानी महात्मा जी की, जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते। यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले हुए थे, जहाँ रुक जाते थे, शाम में प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज़्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था, दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करने में यकीन रखता था। लोगों से ज़्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज़्यादा किसी के जीवन में ताका झाकी करते नहीं थे, अपना काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकले हुए थे भ्रमण पर, वही उनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा था। गुरुजी चुपचाप थे। महात्मा जी तो निकल गए। शिष्य से रहा नहीं गया। वह दौड़कर मछुआरों के पास गया और उसको जाके अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया। तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम करो, ये है वो है, बहुत से समझाया। मछुआरे ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिया जा रहा था, तो मछुआरों से रहा नहीं गया। वो ज़्यादा गुस्सा हो गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो गई। मछुआरों ने कहा कि मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलटकर देखा कि उन्हें उनकी मदद मालूम थी। दौड़ करके आए शिष्य का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर वहाँ से ले गए। उसको समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो। लोगों से शिष्य ने कहा कि देखा नहीं आपने गुरुजी, वह गलत काम कर रहा है। उसको शिक्षा दे रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़ गए हो। तो शिष्य ने कहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, वरना उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा है। यहाँ के महाराज ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है, कैसे लोगों को दंड मिले। गुरुजी ने कहा, कोई किसी को दंड नहीं देगा, ना तो वह देगा। किसको देना है, तुम्हें दंड देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा। गुरुजी ने कहा, बस समय आने पर वह अपना फैसला सुना देता है। हमें इस पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। शिशु चुप हो गया। गुरुजी ने समझाई थी बात, ज़्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल हुआ कि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वही सुबह का समय था। नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहाँ एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियाँ उसे नोच कर खा रही है। शिष्य से यह भी देख कर के रहा नहीं गया और दौड़ के गया सांप को बचाने के लिए। गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ा लिया और बोले, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो आप, कोई हिंसा कर रहा है, रोक रहा हो तो मना कर रहे हो, किसी की जान बचा रहा हो तो मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकले थे। यह जो सांप है वह मछुआरा था, मछलियाँ पकड़ रहा था। वो मछलियाँ चींटियाँ बन चुकी है।
मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, और अगर रोकोगे तो आपका कर्म जैसा होता है आपको फल भी वैसा ही मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छा काम किया करो। धन्यवाद।